स्टार्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे अपने सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में, सीएसआईआर नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में फॉर केमिकल साइंसेस। क्योंकि आंसर की हमारी रिलीज हो चुकी है, आपके सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड हो चुके हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो अगर किसी बच्चे को अपने सॉल्यूशन मैच करना है। ठीक है, तो आंसर की भी आपकी आ चुकी है, सबने अपना मार्क्स है वो मैच कर लिए होंगे। जिसके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, वेरी गुड। जिसके भी कम मार्क्स बन रहे हैं उन लोगों को अब फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। बहुत कम टाइम रह गया हमारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, नेक्स्ट साइकिल के एग्जाम के लिए। आज के सेशन में बेसिकली हम देखेंगे कि क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाली है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद में फाइनल कंक्लूजन ये है भाई कि पेपर रियली टफ था। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे कि मैम ऑर्गेनिक टफ नहीं थी, मतलब ऑर्गेनिक इजी थी। बट किसी को लग रही होगी इजी, बट जिन बच्चों की ऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बच्चों की है वो कमजोर होती है, तो उनके लिए तो टफ ही होगा। ठीक है, फिजिकल का भी पोर्शन टफ आ गया, इनऑर्गेनिक का भी वो जो आपका पोर्शन है वो उन्हें टफ लग रहा है। उसके बाद ऑर्गेनिक का पोर्शन भी है वो टफ हो चुका है। कुछ परसेंट बच्चों की ऑर्गेनिक काफी अच्छी होती है तो उनको ईजी लग रही होगी, बट इतनी भी इजी नहीं थी जितने आप लोग सोच रहे थे। मतलब गलतियां होने के चांसेस भी काफी थे, मतलब मॉडरेट टू टफ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे मानेंगे, नो डाउट। फिजिकल केमिस्ट्री काफी टफ थी बच्चों, क्योंकि सवाल अगर आप देखोगे क्वांटम के, जो पहले मतलब प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे जा रहे थे ना क्वांटम केमिस्ट्री के, रियली मतलब अब की बार जो क्वांटम के सवाल पूछे गए हैं रियली मतलब बहुत अच्छे सवाल है वो बेसिकली पूछे गए हैं। तो मतलब जो वो प्रीवियस ईयर वाला जो एरा था वो आई थिंक हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि अब की बार के पेपर को देख के थोड़ा सा अलग ही लेवल से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है, स्पेशली फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल बहुत अच्छी पूछी गई थी। ठीक है ना, मतलब जैसे पहले आपके काइनेटिक से, इलेक्ट्रो से जिस टाइप के सवाल पूछे जाते थे, अभी सिर्फ 1-2 साल पहले तक भी इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स थर्मोडायनामिक्स से जिस टाइप के सवाल पूछे जाते थे, वो सवाल इस पेपर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन पार्ट, या फिर हम बोल सकते थोड़ा सा एडवांस पार्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो, चाहे फिजिकल में हो, चाहे इनऑर्गेनिक में हो, वो काफी पूछा जा रहा है। ठीक है ना, फिजिकल स्पेक्ट्रा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा स्पेसिफिकली। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में मोस बार, ईएसआर, ठीक है, एफ ब्लॉक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन में पहले जेटीडी से काफी सवाल पूछे जाते थे, बट अब की बार जो क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेशन से भी पूछे गए हैं वो मैक्सिमम आप देख सकते हो थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड, थोड़े से थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा से, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के जो सवाल है वो पूछे गए। ओएमसी के मतलब 1-2 सवाल काफी मतलब इजी थे, जैसे मेटल मेटल बॉन्ड निकालना, वो इजी था, सबको आता होगा। ठीक है, अगोस्टिक इंटरेक्शन वाला सवाल था, इजी था। बट कुछ सवाल उसमें भी काफी अच्छे थे, जिनमें मतलब काफी अच्छी तैयारी उन सवाल को करने के लिए होनी चाहिए आपकी। स्टैटिस्टिकल थर्मो लगा लो आप। ठीक है, क्वांटम मतलब बहुत अच्छी पूछी गई थी, जो क्वांटम पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, प्रोबेबिलिटी, ये सब हम लोग जो देखते थे वो अब नहीं देखने को मिला पेपर में। ठीक है, मतलब अच्छे सवाल उसमें भी उसके एप्लीकेशन पार्ट है वो इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस दे देती हूँ एग्जाम की कि किस टाइप से, अगर हम बात करें अपने ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, पार्ट सी एंड पार्ट बी में, पार्ट सी की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो पार्ट सी में हमें 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, और 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 60 में से हमें 25 सवाल करने होते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 100। 100 के आसपास 10-20 नंबर हम इधर उधर से ले आते हैं, और 120 के अराउंड हमारा एकदम सेफ स्कोर है वो जनरली माना जाता है, 120-125 के अराउंड। ठीक है, तो बट इस पार्ट सी में भी, क्योंकि एक तो हमारे पास में प्रेशर होता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं, प्रेशर होता है सवाल करने का, क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ठीक है, वहां पे करेक्ट को इनकरेक्ट हम पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट को हम करेक्ट पढ़ लेते हैं, तो काफी सिली मिस्टेक्स भी हमें देखने को मिलती हैं। अगर कोई बच्चा उस टाइम पे उस पार्ट सी में कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं, अगर उसकी चॉइस एकदम सही हो जाती है तो डिफिकल्ट पेपर भी वो क्रैक कर लेता है। बट बहुत डिफिकल्ट होता है चूज करना, क्योंकि टाइम ही बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है ना, काफी टाइम लग जाता है। तो पार्ट सी में
अगर मैं ऑर्गेनिक पोर्शन की बात करूं, ऑर्गेनिक के पोर्शन की बात करूं तो लगभग 21 से 22 सवाल पार्ट सी में जनरली थे हमारे पास। 60 में से 21 से 22 सवाल आपके पार्ट सी में ऑर्गेनिक के थे। ठीक है, उस 21 से 22 में भी आप ये मान सकते हो बच्चों 8 से 9 क्वेश्चन एक एवरेज बच्चे के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्टूडेंट, है ना, क्योंकि कट ऑफ एवरेज स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, टॉपर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, एवरेज बच्चे हैं वो कितना स्कोर कर रहे हैं उनके ऊपर जनरली हमारी कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। तो जनरली अगर कोई एवरेज बच्चा होगा और उसने ठीक ढंग से ऑर्गेनिक पढ़ी है, ठीक है ना, ठीक ढंग से थोड़ी उसे समझ में आती है, उसने पढ़ी है, तो 8 से 9 क्वेश्चन वो इजिली, अगर वो अच्छे से चॉइस करे तो 8 से 9 सवाल वो वहां से कर सकता है। मतलब 25 में से 8 से 9 सवाल इजिली तुम यहाँ पे क्रैक कर लोगे। और अगर और किसी ने और अच्छे से की है तो लगभग 10 से 15 सवाल भी आप लोग कर सकते हो। बट 11 से 12 जो सवाल है बच्चों, रियली दैट वाज टफ, इतने इजी नहीं थे। ठीक है ना, ट्रॉस सुजुकी कपलिंग रिएक्शन भूल जाते हैं हम, है ना, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। एक रिएक्शन एज इट इज आपका कैरेथर का पूछ लिया था जिसमें हमें हॉर्नर मॉडिफाइड विटिंग रिएक्शन थी, ठीक है, CF3 जेड एल्किन स्पेसिफिकली वो बना रहा था। हमें तो जेड ई एल्किन और जेड एल्किन बनाना सीखा था, ठीक है ना, बट मॉडिफाइड विटिंग रिएक्शन में जनरली हम ई एल्किन बनाते हैं स्पेसिफिकली, बट वहां पे CF3 जब लग जाता है तो वहां जेड एल्किन, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो उससे तो वो सवाल हो गया होगा, बट मतलब काफी अच्छा सवाल हम उसको वहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का पोर्शन जो हम इजी इजी बोल रहे थे वो भी इतना इजी नहीं था। ठीक है, हाँ, पार्ट बी में कुछ सवाल आपके काफी इजी थे, पार्ट बी में, ठीक है, पार्ट बी में कुछ सवाल आपके इजी थे, जैसे एरोमेटिसिटी का हो गया, ठीक है, और आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का हो गया। पार्ट सी में 11 क्वेश्चन थे, 11 में से आप ये लगा लो कि 7 से 8 क्वेश्चन आप इजिली आराम से यहां से भी कर सकते थे। ठीक है ना, पार्ट बी से भी आप 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ पे इजिली हम लोग कर सकते थे। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री को मैं इजी नहीं कहूंगी, मॉडरेट भी नहीं कहूंगी भाई, इट विल बी टफ। ठीक है, टफ। ऑर्गेनिक में क्योंकि चॉइसेस ज्यादा हैं तो हम इसकी मॉडरेट से ज्यादा और काफी टफ से कम, ठीक है, मॉडरेट टू टफ हम इसको बोलेंगे। ऑर्गेनिक को भी इजी में तो बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मॉडरेट से थोड़ी सी ज्यादा और टफ से थोड़ा सा कम। टोटली भी टफ नहीं बोल सकते क्योंकि चॉइस, नंबर ऑफ चॉइसेस भी ज्यादा है, नंबर ऑफ चॉइसेस का भी यहाँ पे एक फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, और हम थोड़े से मैच्योर बच्चे होते हैं, है ना, मास्टर्स के, तो थोड़ा सा हम अपने आप को वहां पे बैलेंस भी कर लेते हैं कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को हम चूज करें, मोस्ट ऑफ द बच्चे। ठीक है, बैलेंस भी हम लोग कर लेते हैं खुद को। फिजिकल केमिस्ट्री बेटा मैं कोई क्वेश्चन नहीं गनवाऊंगी, बट इट्स टोटली टफ। ठीक है, इनऑर्गेनिक में काफी क्वेश्चंस आप कर सकते थे, ठीक है ना, काफी क्वेश्चंस आप कर सकते थे, बट ये भी भाई टफ थी। ठीक है, कुछ सवाल तो काफी अच्छे, बहुत अच्छे पूछे गए थे, तो इसको भी मैं यहां से मॉडरेट टू टफ की तरफ ही यहां पे बोलूंगी। इनऑर्गेनिक को भी मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट भी नहीं बट अकॉर्डिंग टू टफ, मेरे अकॉर्डिंग टफ। ठीक है, तो पेपर आपका काफी टफ है। ठीक है, काफी टफ है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, पेपर इज टफ। तो मैम क्या कट ऑफ हमारी बिल्कुल कम जानी चाहिए, क्या 100 के अराउंड कट ऑफ जानी चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर तो टफ है, क्या हमारी 100 के अराउंड कट ऑफ जानी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पेपर हाँ टफ है, बट नंबर ऑफ चॉइसेस भी आपके, क्योंकि क्वेश्चंस में चॉइस ज्यादा है तो हम लोग सेलेक्टिव भी रहते हैं, यहाँ से जो इजी क्वेश्चन है उसको हम चूज करते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ सीट्स लास्ट ईयर के जैसे ही हैं आपके पास में, नंबर ऑफ सीट्स आपकी यहाँ पे सेम ही है, लास्ट ईयर के जैसे ही है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आप लोग बोल सकते हो कि सेम ही है, बट ना जनरली अब थोड़ा सा बच्चों ने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, उनको थोड़ा सा पेपर के पैटर्न का पता लग गया, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, किस टॉपिक से कम सवाल आते हैं। तो मतलब थोड़ा सा ये फैक्टर है कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़े हैं और कुछ यहाँ से कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, कंपटीशन भी बढ़ गया है। अब देख सकते हो जब हमारा 2023 का आप ये जो मर्ज साइकिल हमें देखने को मिला था, ठीक है, यानी कि दिसंबर 2023 और जून 2023 का जो मर्ज साइकिल हुआ था और उसमें एक ही पेपर हुआ था, वो भी पेपर आपको काफी टफ था।
ठीक है, वो भी पेपर हमारा काफी टफ था, तो वहां पे जो कट ऑफ गई थी वो 107 के अराउंड गई थी। देखो 100 प्लस तो कट ऑफ हमारी जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस है, एक एप्टीट्यूड का सेक्शन भी है हमारे पास में, तो काफी बच्चे वो एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी स्कोर कर लेते हैं। ठीक ठाक सबका एप्टीट्यूड है वो होता है, ठीक है ना। पार्ट बी में भी स्कोर कर लेते हैं, पार्ट सी में भी जो उनको इजी लग रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग तीनों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ के जाते, तीनों ही हम पढ़ के जाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक का इजी है वो सवाल चूज कर लेते हैं, जो फिजिकल का इजी है वो सवाल चूज कर लेते हैं, जो इनऑर्गेनिक का इजी है वो सवाल हम बेसिकली चूज कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा हमें उस पेपर को क्रैक करने के लिए, हमें ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक के हर एक सवाल हमें आना चाहिए, हमें वहां पे सेलेक्टिव होना पड़ता है। यही चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि चॉइसेस काफी ज्यादा होती है। जो बच्चा उस टाइम पे सेलेक्टिव होगा, मतलब उसे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे चॉइसेस थोड़ी सी अच्छी ढूंढनी है ताकि मेरा पेपर अच्छे से जाए और मैं अपनी कट ऑफ को पार कर लूं, तो उससे पेपर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी टफ पेपर था, बट आप देख सकते हो जेआरएफ की जो कट ऑफ थी वो 107 थी। ठीक है ना, 107, और लेक्चरशिप के अराउंड हमारी 96.75 थी। टफ पेपर था, 2 साल पहले की ये बात है हमारी, ठीक है ना। तो काफी टफ पेपर था ये 2022 और 2023 का जो मड साइकिल हुआ था इसमें। तो यहाँ पे भी बच्चों कट ऑफ हमारी 107 के अराउंड थी, ठीक है ना, 107 के अराउंड थी। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा इस चीज को एनालिसिस करोगे, यहाँ पे जो 50th 16 17 जुलाई, ठीक है, जून 2024 का जो पेपर हुआ था, जून 2024 के पेपर में यहाँ पे आपकी जेआरएफ की कट ऑफ क्या है, 111, ठीक है, और लेक्चरशिप की कितनी है, 99.8। उसके बाद में ये जो हमारा दिसंबर में जो साइकिल हुआ है, दिसंबर में 118, क्योंकि एज कंपेयर टू जून के दिसंबर वाला पेपर थोड़ा सा इजी आता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मतलब अच्छी थी, सवाल बेसिकली हो गए थे। इस बार थोड़ी सी मुझे लग रहा है पर्सनली 8 से 9 सवाल काफी टफ थे, ठीक है ना, काफी टफ थे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो हमारी 118 के आसपास और लेक्चरशिप की अराउंड 106 के आसपास। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो काफी इजी थे, जैसे ओजोनोलाइसिस वाला, ओके, और आपका ये हमारे पास में हेनरी ला कांस्टेंट वाला, ठीक है, आपके पास में ये एनएमआर का डाटा है, ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डी प्रोटेक्शन एसिड के प्रेजेंस में होता है। कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था आपका, हेटेरोसाइक्लिक आइसोक्विनोन का रिसर्च सिंथेसिस का सवाल था। ठीक है, काफी बच्चे पढ़ते हैं, काफी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी सवाल है वो बेसिकली टफ था। ठीक है, और ये सवाल भी आपको काफी टफ सा लगा होगा। ओके, तो ऐसी बात नहीं है, बट बच्चों ये सवाल भी आपका ट्रोस सुजुकी रिएक्शन का है ना। तो यहां तक तो पता है मैम, आगे ये स्टीरियो वगैरह ये सब करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा होगा। ये सवाल थोड़ा सा मतलब हम लोग पढ़ते हैं कपलिंग रिएक्शन वगैरह का, तो ऐसी बात नहीं है, पेपर अच्छा खासा था हमारे पास में, बट कट ऑफ 100 से कम तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा है, बच्चे पढ़ते भी अच्छा है, कॉम्पिटिशन भी बढ़िया है। ठीक है, पेपर हाँ टफ है, बट 100 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी बिल्कुल। ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि मैम मतलब कि क्या कट ऑफ हमारे 120 को क्रॉस करेगी, नहीं इतनी भी नहीं जाएगी। अगर हम इस पेपर की कट ऑफ के बारे में बात करें, जिसके स्कोर 120 अराउंड बन रहे हैं, वो बहुत ही सेफ है, मतलब आप खुद को एक बहुत अच्छी रैंक आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर हम बात करें कट ऑफ, अगर आपके स्कोर 100 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब अगर आपका स्कोर अगर 120 है तो वो यहाँ पे सेफ है। अगर आपका स्कोर ग्रेटर देन 100 है तो आप एलएस लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, +-2 and 3, तो आप अपने मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेक्चरशिप मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर लगभग 1110 के ज्यादा है, स्कोर इज ग्रेटर देन 1110, तो यहां पे आपको जेआरएफ मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, 1110 के अराउंड जेआरएफ मिलने की पूरी संभावना है। देखो बच्चों एग्जैक्ट प्रिडिक्शन की मैं बोल दूं कि 108 ही जाएगी, ठीक है ना, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। अराउंड मैंने बोला है आपको 1110 +-5, ठीक है, अराउंड 1110 +-5 आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, +-5 अराउंड 1110, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे प्लस है वो 5 लिख देती हूँ। इसके अराउंड आपकी कट ऑफ रहने के बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, 110 +-5।
अब एग्जैक्टली तो हमें रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, जब हमारी ऑफिशियल कट ऑफ बेसिकली आ जाएगी। एक एनालिसिस पेपर के बेसिस पे क्या रह सकती है, टफ पेपर था देखो, ऐसा नहीं है कि मैम क्या मतलब 110, इट कैन बी 105, इट कैन बी 106, इट कैन बी 107, इट कैन बी 108, इट कैन बी 109, ठीक है ना। ये अदर फैक्टर्स के ऊपर भी बेसिकली हमें हमें डिपेंड करता है। ये आपकी 114 भी हो सकती है, 113 भी हो सकती है, 112 भी हो सकती है। मतलब जो आपकी रेंज रहेगी ये 105 से 115, ठीक है, 16-17 इसी रेंज में, यही आपका 10 से 15 नंबर का इसी रेंज में आपकी कट ऑफ है वो बेसिकली रहने वाली है, ठीक है, ये हम सबको पता है। बट जो 120 या 120 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं वो अपने आप को सेफ कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्रेटर देन 100 वो एलएस के लिए, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। जिसके अब मैम मेरे तो 100 के आसपास बन रहे हैं, 105 के आसपास बन रहे हैं, बेटा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, बट एलएस तो आपको मिल ही जाएगा। बट अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, बट यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो। प्रिपरेशन आपकी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है ना, प्रिपरेशन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। 120 अबव वाले आप सेफ समझिए, ठीक है। अब जिसके 100 से कम बन रहे हैं वो बच्चों, आप लोगों को तो प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिसके 90 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, तो आप लोगों को प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए भाई, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप दोगे तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। अगर आप अभी से बिना डिप्रेस होए कि ये पेपर अच्छा नहीं हुआ है, 10 मार्क्स और आने चाहिए थे, 20 मार्क्स और आने चाहिए थे, अगर ऐसे सोचोगे तो ऐसे ही सोचते आपका टाइम है वो बेसिकली निकल जाएगा, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से आप शुरू कर दीजिए, तब जाके बहुत अच्छी रैंक है आप अपने नेक्स्ट साइकिल में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल में आप अच्छी रैंक है वो अचीव कर सकते हैं। जिनके 50-60 अराउंड बन रहे हैं उनको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। नेक्स्ट पेपर दोगे और बढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट पेपर में भी नहीं होता है तो उससे नेक्स्ट दोगे तो डेफिनेटली वो तो आपका क्रैक हो ही जाएगा, डेफिनेटली, ठीक है, हो ही जाएगा। तो पेपर ओवरऑल हमारा टफ था, ठीक है। 110 से नीचे भी रह सकती है भाई ये कट ऑफ, 110 से नीचे भी रह सकती है काफी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड हमारा स्कोर हम यहां से बोल सकते हैं कि 120 वाले सेफ हैं, ठीक है ना, उनका मतलब जेआरएफ है वो पूरी पूरी मतलब हो ही जाएगा आपका। 1110 वाले यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ आपकी 105 से 1115 के आसपास ही आपकी रहने वाली है, ठीक है ना, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 100 अबव यू आर गारंटीड फॉर द एलएस, ठीक है। बाकी नीचे वाले अपनी प्रिपरेशन को बच्चों स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पेपर जो हम सोच रहे हैं कि पीवाईक्यू करके चले जाएंगे वहीं से पेपर हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा अब अपना रेफरेंस किताबों की तरफ मूव करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना किताबों के पेपर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। रेफरेंस बुक्स की तरफ आप थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक की किताब क्यों ना हो, ठीक है ना, मतलब चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल, ठीक है ना। क्वांटम को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अकेले बच्चे क्वांटम 30 से 32 नंबर की जनरली हम देखते हैं कि 32 मार्क्स की जनरली हमें देखने को मिलती है, बट वो क्वांटम काफी टफ आ रही है। पता भी नहीं लग रहा था, बच्चे बोल रहे थे कि मैम पता भी नहीं लग रहा था कि कहाँ से क्वेश्चन है, बट पेपर देख के टफ था, रियली टफ था। कुछ क्वेश्चन हो रहे थे बट कुछ काफी टफ थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको ना रेफरेंस बुक्स को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि स्टेटमेंट टाइप सवाल आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो थ्योरेटिकल है ना, स्टेटमेंट टाइप, चाहे आप बायो इनऑर्गेनिक देख लो, इनऑर्गेनिक में काफी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपकी नॉलेज आप थोड़ी सी एनहेंस कीजिए अपनी, ठीक है, फायदा होगा आपको नेक्स्ट एग्जाम साइकिल के लिए। ओके बच्चों, सो आई होप आप लोग अच्छा ही करोगे और अच्छा ही कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है ना, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। थैंक यू सो मच।